कैसे हैं दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस माइंड एट द रेट पे हर विषय को अच्छे से डिस्कशन किया गया है, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो वन लाइनर प्रश्न हो। ये जितने भी टॉपिक, जितने भी प्रश्न जो मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ, वह हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बच्चा रेलवे की तैयारी करता हो, यूपीएससी की तैयारी करता हो, यूपीपीएससी की तैयारी करता हो, एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, जिससे एक टॉपिक क्या समझ लीजिए, मतलब इस तरह से तैयार करके लाया हूँ टॉपिकों को कि जिससे बच्चा हर कंपटीशन को क्रैक कर सकता है। दोस्तों, अगर आप समंदर की चाह रखते हैं तो आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हमारा आज का विषय है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी टॉपिकों को डिस्कशन कर रखा है, हर अधिनियम को देखा। उसके बाद हम लोग ने 18वीं जो सदी थी उसमें किस तरह के विद्रोह हुए और उसमें किस तरह से सुधार हुए, उसके विषय पे हमारा अध्ययन चल रहा है। चलिए आइए आज का जो विषय है वो देखते हैं, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वह दोस्तों राजा राम मोहन राय। वह दोस्तों राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है, एक अग्रणी व्यक्ति थे, यानी एक बहुत आगे सोचने वाले व्यक्ति थे। बात समझ में आई दोस्तों। उन्हें 19वीं सदी के भारत में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार की नींव रखी थी। यानी जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने 19वीं सदी के भारत में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारों की क्या रखी थी, नींव रखी थी। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों राजा राम मोहन राय की बात करें तो उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। 27 सितंबर 1833 को उनका निधन हो गया था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था तो 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था और 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का क्या हो गया था, निधन हो गया था। उनके योगदान ने क्या किया कि आधुनिक भारतीय समाज को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। यानी कि उन्होंने जिस तरह से भी योगदान दिया था वो आधुनिक भारतीय समाज जो था उसको काफ़ी महत्वपूर्ण रूप और उसको आकार प्रदान किया था। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय दूरदर्शी विचार और उनके युग से भी आगे निकल गए। यानी कि जो उनके राजा राम मोहन राय के जो विचार थे वो उनके युग से भी आगे निकलते चले गए, जिससे उन्हें भारतीय इतिहास में एक स्थायी विरासत प्राप्त हुई। जिसकी वजह से राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास में एक स्थायी विरासत प्राप्त हुई। अब राजा राम मोहन राय का जो प्रारंभिक जीवन था, उनके दर्शन के बारे में देख लें। काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। पहला क्या है दोस्तों, राजा राम मोहन राय बहुश्रुत और प्रतिभाशाली भाषाविद थे, जो 12 से अधिक भाषाओं से पारंगत थे। यानी राजा राम मोहन राय थे प्रतिभाशाली भाषाविद थे। यानी भाषाविद का मतलब होता है दोस्तों कई भाषाओं का ज्ञान होना। तो जो 12 से अधिक भाषाओं को जानते थे। आगे चलते हैं। उनकी बौद्धिक खोज और विविध दर्शनों की गहरी समझ ने उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण को आकार दिया था। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर दोस्तों राजा राम मोहन राय जो थे वो एक ईश्वरवाद के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने एक ईश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट ऑफ मोनोथिएट्स नामक पुस्तक लिखी थी। यानी उनका ये मानना था दोस्तों, बात समझिए दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय थे वो एक ईश्वरवाद के क्या थे, कट्टर समर्थक थे। वो एक ईश्वर की पे विश्वास करते थे कि केवल एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया और एक पुस्तक लिखी, गिफ्ट ऑफ मोनोथिएट्स, जिसमें उन्होंने इस विचार को व्यक्त किया तथा वेदों और उपनिषदों जैसे पवित्र ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया, ताकि जो आम जनता थी, जो जनसाधारण लोग थे, उन तक भी इस ज्ञान को पहुँचाया जा सके। आगे है प्रीसेट्स ऑफ जीसस में उन्होंने एशियाई धर्म की नैतिक और दार्शनिक शिक्षाओं पर जोर दिया था। प्रीसेट्स ऑफ जीसस में उन्होंने जो ईसाई धर्म की जो नैतिक और दार्शनिक शिक्षा थी उस पर जोर दिया तथा अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया था। उन्होंने क्या किया था, अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया था। हालांकि ईसाई मिशनरियों ने इसका विरोध किया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखेंगे राजा राम मोहन राय की विचारधारा कैसी थी। प्यारे दोस्तों, पहला है धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक विश्वासों के आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण पर जोर दिया।
यानी राजा राम मोहन राय जो थे वो धार्मिक विश्वासों, आधुनिक और वैज्ञानिक विश्लेषण पर जोर दिया था। अंधविश्वास के स्थान पर सम्मान और तर्क को प्राथमिकता दी, यानी अंधविश्वास को छोड़ने पर जोर दिया और बल्कि सम्मान और तर्क को प्राथमिकता दी थी कि सम्मान कीजिए और उसको सोच विचार के आधार पर धर्म का प्रचार प्रसार करें। आगे चलते हैं। उनका एक विचार था दोस्तों कि समानता और महिला का अधिकार, यानी महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, उनको समानता का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और महिलाओं की अधीनता जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। दोस्तों बात समझ में आई? आगे चलते हैं। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान, मानविकी को शामिल करने का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसको आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान था और जो मानविकी को क्या किया, उन्होंने उसका समर्थन किया और उसको शामिल करने पर जोर दिया। आगे चलते हैं। आगे पहले दोस्तों एकेश्वरवाद और तर्क संगता। जो राजा राम मोहन राय थे वे एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता जैसे अनुष्ठानों को खारिज करते हुए सभी धर्मों को, नैतिक शिक्षाओं को एकीकृत करने का प्रयास करते थे। यानी जो राजा राम मोहन राय थे वो एक ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता जैसे अनुष्ठानों को क्या करते थे, वे खारिज करते थे, यानी मूर्ति पूजा के विरोध थे, तथा सभी धर्मों की नैतिक शिक्षाओं को एकीकृत करने का प्रयास करते थे। यानी जो सभी धर्मों की जो नैतिक शिक्षा है उसको इकट्ठा करने का प्रयास करते थे, एकजुट करने का प्रयास करते थे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय के जो प्रमुख योगदान थे। पहला उन्होंने धार्मिक सुधार और ब्रह्म समाज। पहले दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अपने सुधारवादी विचारों के प्रचार के लिए, यानी राजा राम मोहन राय ने अपने सुधारवादी विचारों को प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा और बाद में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। बात समझ में आई दोस्तों? पहले आत्मीय सभा फिर ब्रह्म सभा। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों इन अनुष्ठानों के माध्यम से इन संगठनों ने आर्य समाज और ब्रह्म समाज माध्यम से उन्होंने जातिगत भेदभाव, मूर्ति पूजा, सती प्रथा और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया था। इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में सुधार और समाज का उत्थान करना। उन्होंने इन दोनों संगठनों के माध्यम से जो भेदभाव किया जाता था, जो मूर्ति पूजा की जाती थी, जो सती प्रथा थी, जो अस्पृश्यता जैसी बुराई थी, उसके खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया। आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने कैसे किया। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की बर्बर प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां विधवाओं को अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी सती प्रथा में एक ऐसा नियम था कि जब उनके पति मर जाते थे तो उनको चिता पर लेटना होता था। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रथा को क्या किया, समाप्त करने का उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया और इसके पीछे उन्होंने काफ़ी अभियान चलाया। आगे चलते हैं। उनकी अथक वकालत के परिणाम स्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। कब बनाया था? 1829 में। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं शैक्षिक योगदान। राजा राम मोहन राय एक दूरदर्शी शिक्षाविद थे, जिन्होंने समाज को आकार देने में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना। यानी राजा राम मोहन राय एक दूरदर्शी शिक्षाविद थे, दूर तक शिक्षा को पहुंचाना चाहते थे, दूर तक शिक्षा के मार्ग को देख सकते थे। उनके शैक्षिक सुधारों का उद्देश्य जो था वो रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक जांच और आधुनिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना था, जो भारतीयों को समकालीन दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। यानी कि जो भारतीय थे उनको आगे दुनिया में जो और चुनौतियाँ आएंगी उसके लिए उसको तैयार करेगा। आगे चलते हैं। शैक्षिक योगदान के अंतर्गत उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की। 1822 ईस्वी की बात है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित एंग्लो हिंदू कॉलेज एक अग्रणी संस्थान था, जो एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रदान करता था जिसमें पारंपरिक भारतीय विषयों को पश्चिमी ज्ञान और मानविकी के साथ मिलाया गया था। बात में जाई दोस्तों, उन्होंने एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1822 में की थी। आगे चलते हैं। आलोचनात्मक चिंतन और वैज्ञानिक जांच पर जोर देते हुए उनका उद्देश्य एक सर्वजनीन शिक्षा प्रदान करना था, भारतीय स्कूली शिक्षा को आधुनिक बनाना था। बात समझ में आई दोस्तों? आगे दोस्तों स्कूल की सफलता ने क्या किया कि भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धतियों को अपनाने को प्रभावित किया
और आगे के शैक्षिक सुधारों को भी उन्होंने क्या किया, प्रेरित किया। इसी शिक्षा सुधार के अंतर्गत उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। 1826 में राजा राम मोहन राय ने आधुनिक विषयों के साथ साथ अपने के शुरुआती सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की। यानी वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1826 में। ये उनके शिक्षा योगदान थे। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, महिला शिक्षा वकालत। राजा राम मोहन राय ने लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति हासिल करने में इसके महत्व को पहचानते हुए महिला शिक्षा की जोरदार वकालत की। यानी राजा राम मोहन राय ने लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति को हासिल करने के लिए इसके महत्व को पहचानते हुए उन्होंने क्या किया कि महिला शिक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि महिलाओं को शिक्षित करने से समाज का विकास होगा, क्योंकि शिक्षित महिलाएं परिवार और समुदाय के कल्याण में योगदान दे सकती हैं। आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों राजनीतिक सुधार। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक सुधारों का उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों के लिए अधिक अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। उन्होंने क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया, संवैधानिक सुधारों और शासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की भी वकालत की थी। आगे राजनीतिक सुधार के अंतर्गत उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने सूचित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देने, अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में इसके महत्व को पहचाना था। उन्होंने क्या किया, कई समाचार पत्रों की स्थापना की, जिसमें ब्रह्मिकल मैगजीन 1821, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी 1821, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार भी शामिल है। याद रखिएगा दोस्तों, ये मिलान में या मैचिंग में ये प्रश्न पूछे जा सकता है, आपका सम्मिलित करने में भी आ सकता है कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन 1821 में, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित था, ब्राह्मणिक मैगजीन 1821 में। आगे चलते हैं, देखते हैं कर सुधार के बारे में। कर सुधार क्या था दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और न्यूनतम लगान की स्थापना और कर मुक्ति भूमि पर करों को समाप्त करने का आह्वान किया। यानी राजा राम मोहन राय ने क्या किया, जो बंगाल के जमींदार थे उन्होंने दमनकारी प्रथा को चालू रखा था, उस प्रथाओं की निंदा की और लगान को न्यूनतम रखने की जोर दिया, न्यूनतम लगान की स्थापना की और कर मुक्त भूमि पर, जो ऐसी भूमि जिस पर करों को समाप्त, ठीक है, कर जो था यानी जो टैक्स दिया जाता था उसको समाप्त करने पर जोर दिया। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, नागरिक अधिकारों की वकालत। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश दमन का विरोध किया और नागरिक अधिकारों, निष्पक्ष शासन और न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था की वकालत की। उन्होंने भारतीयों के लिए समान ब्रिटिश शासन के तहत प्रशासनिक भूमिका निभाने की वकालत की। राजा राम मोहन राय ने क्या किया दोस्तों कि जो ब्रिटिश था उनके दमन का विरोध किया, ठीक, और नागरिक अधिकारों को, शासन और न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था की भी वकालत की थी। उन्होंने नागरिक के अधिकारों की वकालत की थी ताकि नागरिकों को अधिकार मिल सकें। उन्होंने भारतीयों के लिए समान ब्रिटिश शासन के तहत प्रशासनिक भूमिका निभाने की वकालत की। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, ब्रिटिश शासन के तर्कसंगत विरोध। तो वह दोस्तों ब्रिटिश शोषण का विरोध करते हुए, जो ब्रिटिश शोषण था उसको उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता, जूरी द्वारा सुनवाई, न्यायिक समानता और ब्रिटिश प्रशासनिक सेवाओं के भारतीकरण जैसे सुधारों की वकालत की। यह ब्रिटिश नीतियों की उनके तर्कसंगत आलोचना में राष्ट्रीय चेतना की भी बीज बोए उन्होंने। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे है सामाजिक जागृति और राष्ट्रवाद। राजा राम मोहन राय सुधारवादी एजेंडे का उद्देश्य जाति और पंथ से ऊपर उठकर भारतीयों को एकजुट करना था, राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देना था। आगे उन्होंने ईसाई मशीनरियों के धर्मांतरण का विरोध किया तथा एकजुट सुधारित समाज की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि सारे समाज एक साथ जुट कर काम करें, उस पर उन्हें जोर दिया। आगे चलते देखते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय की विरासत। दोस्तों राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के कारण उन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक की उपाधि मिली थी। उनके योगदान के बाद सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। उनके योगदान ने, जिन्होंने प्रगतिशील, समतापूर्ण और एकीकृत भारत के अनेक दृष्टिकोण को क्या किया, बढ़ावा दिया। आगे दोस्तों, उनकी विरासत आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की खोज को प्रेरित करती है। किसकी? ब्रह्म समाज की।
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय जो थे उनकी विरासत जो थी वो सामाजिक न्याय, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की खोज को प्रेरित करती है। अब देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज, आइए देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न जरूर पूछता है इससे। 19वीं सदी जो थी उसमें कई व्यक्तियों और संगठनों ने क्या किया, सामाजिक सुधार आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जो 19वीं सदी में बहुत सारे व्यक्तियों ने संगठनों के माध्यम से सामाजिक सुधार आंदोलन में भूमिका निभाई थी। हालांकि भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन की कहानी व्यवहारिक रूप से राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 के साथ शुरू हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक का आगमन अंधकारमय मध्ययुग और आधुनिक ज्ञानोदय के युग के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। यानी राजा राम मोहन राय जो थे वो भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे और उनका आगमन क्या था, जो अंधविश्वास था, जो मध्ययुग था, जो ज्ञान और ज्ञानोदय यानी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान का उदय करने के युग के बीच की सीमा को क्या करता है, चिन्हित करता है। आगे चलते हैं। 1815 की बात है। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए एक संस्था आत्मीय सभा का गठन किया। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मीय सभा या की स्थापना कब की थी, तो 1815 में की थी। आपको कमेंट में करके बताना आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 1828 में उन्होंने ब्रह्मो सभा का गठन किया, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 में, जो बाद में ब्रह्मो समाज के रूप में जाना गया और प्रसिद्ध हुआ। आगे है दोस्तों, ब्रह्म समाज आंदोलन 19वीं सदी के भारतीय जागरण सुधार का सबसे उल्लेखनीय पहलू है। आगे है, इसका गठन हिंदू धर्म में सुधार करना, शुद्धिकरण करना के लिए किया गया था। समाज के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने तर्कवाद, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया था। अब देखते हैं जो ब्रह्म समाज था उसके कार्यक्रम क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे। पहला है दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया। इसने उस समय की निरर्थक और आर्थिक प्रथाओं जैसी सती प्रथा, कम उम्र में विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। ब्रह्म समाज जाति व्यवस्था की आलोचना की गई थी। किसके द्वारा, ब्रह्म समाज के द्वारा। इसमें अनुष्ठानों के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया तथा अस्पृश्यता की निंदा की थी। जो ब्रह्म समाज थी उसने अनुष्ठानों के लिए क्या किया, पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया तथा अस्पृश्यता की क्या की थी, निंदा की। आगे दोस्तों, समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया ब्रह्म समाज ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय ने वेदों और उपनिषदों को बंगाल में अनुवाद किया। उन्होंने 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मैथनीज और 1820 में प्रीटेक्स्ट ऑफ फेट्स लिखी। समाज में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद के खिलाफ अभियान चलाया गया ब्रह्म समाज के द्वारा। यह एकेश्वरवाद की वकालत करता था। ब्रह्म समाज वेदों और उपनिषदों की शिक्षा पर भी आधारित था और अवतारों की क्या करता था, ये निंदा करता था, विरोध। आगे है दोस्तों, समाज में भारतीय और पाश्चात्य दोनों शिक्षाओं के लाभों को प्रसारित करने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज ने क्या किया, जो समाज में भारतीय थी और जो पाश्चात्य शिक्षा थी, दोनों के लाभों को प्रसारित करने का प्रयास किया। आगे है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इसकी कोई राय नहीं थी। यानी ब्रह्म समाज जो थी वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करती थी। आगे चलते हैं। इसने कई रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। उन्हें जो रूढ़िवादी प्रथा थी, कठोरतापन था और अंधविश्वास जो था उस पर प्रहार किया और उसका विरोध किया। ब्रह्म समाज अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया था। ब्रह्म समाज ने क्या किया, जो अन्य धर्म की शिक्षा थी उसको भी शामिल करने का क्या किया, प्रयास किया। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, 1828 में की थी। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी, तो ये की थी 1815 ईस्वी में। आपको कमेंट में करके बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इस तरह से आज का सेशन समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।